जय हिंद दोस्तों। इस समय हमारे यहाँ वोटिंग हो चुकी है। अब हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है ये तय करना बाकी रह गया है। तो जाहिर सी बात है, दो तीन चेहरे हैं हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होने के। देखते हैं इनमें से होता कौन है और होने के बाद ये जो बड़े बड़े वादे करके गए हैं इन्हें निभाता कौन है। जनता को कौन अच्छा दिन देना चाहता है, कौन अच्छा कल देना चाहता है। बड़े बड़े वादे तो सब करते हैं, बड़े बड़े सपने सब दिखाते हैं, लेकिन जब देने का वक्त आता है तो कोई साथ नहीं देता। सब अपना अपना झोली भरने में लग जाते हैं। हमें तो वोट देना हमारा अधिकार है, लेकिन उसके अलावा लेना भी, इन नेताओं से लेने का भी हमें एक अधिकार है। जिस तरह देने का अधिकार है उस तरह लेने का भी अधिकार है। अब वो हमें चाहिए, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे वो कानून व्यवस्था हो। अगर जो हमारे देश का प्रधानमंत्री होगा, मुख्यमंत्री होगा, उसे 3 समस्याओं में कम से कम 5 साल में एक समस्या का समाधान तो ये चाह कर सकते हैं। और उसी तरह हमारे देश में एक समस्या और है, जनसंख्या नियंत्रण। जिन दिन पे दिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है उस पर नियंत्रण करने का भी रोकथाम लगाना चाहिए, लेकिन इन नेताओं के पास इसका कोई सिस्टम ही नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण पर रोक कैसे लगेगा? जैसे 2 बच्चे हैं जिनके, उनके दोनों बच्चों पे अगर स्वास्थ्य और शिक्षा निःशुल्क कर दी जाए तो हर नागरिक ये सोचेगा कि वो 2 बच्चों से ज़्यादा पैदा ही नहीं करेगा। और नहीं, जो 2 बच्चों से ज़्यादा पैदा करता है उसके स्वास्थ्य और शिक्षा पे 2 बच्चों से जो ज़्यादा है उसके आर्थिक, चाहे वो मजदूरी करता हो, चाहे सरकारी नौकरी करता हो, चाहे जो भी कार्य करता है, वो अपना पैसा लगाकर उन बच्चों को देगा। और नहीं तो अगर ये हमारे देश का प्रधानमंत्री जो होगा, अगर वो इन व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित कर दे, 2 बच्चों पर, हर बच्चे पे पूरी शिक्षा का ख्याल और पूरे स्वास्थ्य का ख्याल अगर ये लोग रखने लगे तो ऑटोमेटिक जनसंख्या नियंत्रण पर रोक लग जाएगा। लेकिन ये लोग वोट के लालच में ऐसा कुछ करना नहीं चाहते। हमारे यहाँ तो एक छोटी सी चीज़ है जो वो मुफ्त में नहीं मिलती, कहीं कहीं मिलती है तो वो घर पे रखते हैं। दोस्तों बुरा मत मानना, ये कोई वैसी चीज़ नहीं है। हम जहाँ चाहें, कम से कम हमारे हर बाज़ार, हर शहर, हर गांव, हर कस्बे, हर दुकान पे संयम, सुरक्षा और परिवार नियोजन के लिए हर आदमी जो जहाँ से चाहे, कम से कम कॉन्डोम का दाम तो कम होना चाहिए। उसकी अधिकतम MRP ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 रुपए में होनी चाहिए, ताकि हर आदमी, चाहे वो छोटा परिवार वाला हो, चाहे बड़ा परिवार वाला, चाहे कम कमाने वाला हो, चाहे ज़्यादा कमाने वाला हो, कम से कम वो तो खरीद सके। यहाँ तो 30 रुपये 40 रुपये का कॉन्डोम बिकता है, 50 रुपये 100 रुपये का। तो बताइए जनसंख्या नियंत्रण पर रोक कहाँ से लगेगा? कहाँ से बच्चों की स्वास्थ्य और शिक्षा का आदमी कितना ख्याल रखेगा? जिनके पास सरकारी नौकरी है वो तो अपना एडजस्टमेंट कर लेते हैं किसी तरीके से, लेकिन वहीं अगर मज़दूर आदमी अपने एक बच्चे के पढ़ाने के लिए, सही से खाने के लिए तो अड़ता नहीं, तो बच्चे को पढ़ाएगा कहाँ से? वो महीने में 2 दिन 3 दिन या 10 दिन मजदूरी मिलती है, 20 दिन वो घर पे रहता है, तो वो कमाएगा, अपने बच्चों का पेट पालेगा या फिर उसको स्वास्थ्य और शिक्षा दिलाएगा? तो मेरा इन नेताओं से फार्मूला है, अगर देना है तो कुछ ढंग का दीजिए, ताकि एक बार देने के बाद फिर वो भारत को देना ना पड़े। समस्या
का समाधान इस तरीके से करो। नहीं, ये लोग ऐसे ही देते हैं, आज दे दिया, 5 साल बाद अगली सरकार आई, वो उस समस्या का समाधान दूसरे स्तर से। तो इनका देने का जो तरीका है वो सही नहीं है। देने का तरीका, इसमें जाति और मजहब को लेके नहीं दिया जाता। देना है तो भारत के हर उस नागरिक को दो जो भारत का निवासी है। ज़्यादा कुछ मत दो, बस उसे एक छोटा सा अधिकार दे दो। मेरे फार्मूले में तो वो चीज़ है कि मैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, पैर के चप्पल से लेके माथे की बिंदिया तक एक बार दे दिया तो फिर दोबारा नहीं देना पड़ेगा। मैं भारत को ऐसा कल देने आ रहा हूँ। मोदी, हल्के में मत ले। तू जहाँ से सोचना ख़त्म करेगा मैं वहीं से शुरू करूँगा। जितना दौड़ना हो दौड़ लो, तुम लोग दुनिया को लूटना हो लूट लो। जिस दिन मेरा समय आ जाएगा, जितना खाए रहोगे वो भी निकाल के तुम्हें देना पड़ेगा। मैं आ रहा हूँ तुम दोनों को टक्कर देने। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।